खुली चुनौती दे डाले हैं आज विधायक महोदया को, और विधायक को चैलेंज देना मतलब सरकार को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और जब दे डाली तो उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक महोदय पीयूष पांडे साहब, ये तमाम आप लोग याद कर लें कि जब जब छात्र हित का हनन होता है तो खून बहता है सड़कों पर। होंगे मैडम ऐसा ये सब काम किए जो भूमि माफिया वो लोग किए होंगे, जो उनको जमीन को हड़पना है। हमारे रामगढ़ के घर में माँ बहन और बेटी है, और आपकी बेटियों की सुरक्षा के लिए, आपकी बेटियों के भविष्य को बनाने के लिए सरकार के द्वारा यह प्रयास की गई, बीच में खलल डालने की हिम्मत कैसे कोई कर सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं शिक्षा के मंदिर रामगढ़ के महाविद्यालय में। आप देख सकते हैं यह जो तस्वीर है यह गुंडागर्दी की चरम को दिखाता हुआ यह तस्वीर, जो खुलेआम शासन और प्रशासन को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि यहां पर कल शिलान्यास हुआ था सरकार की विधायक ममता देवी के द्वारा, और उस दरमियान उनके समर्थक भी मौजूद थे, महाविद्यालय परिवार के लोग मौजूद थे। और यह खुली चुनौती, जो गुंडे तबके के लोग हैं जो खुली चुनौती दे डाले हैं आज विधायक महोदया को, और विधायक को चैलेंज देना मतलब सरकार को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और जब सरकार को चुनौती दे डाली तो उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक महोदय पीयूष पांडे साहब, ये तमाम आप लोगों को चुनौती है, क्योंकि यह शिक्षा का मंदिर है और यहां पर इस तरह का हिम्मत करने वाले गुंडे तबके के लोग इस तरह की हिम्मत करते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो बच्चों के साथ और देश के जो भविष्य है उनके साथ होगा। तो नारा आप याद कर लें कि जब जब छात्र हित का हनन होता है तो खून बहता है सड़कों पर। और यहां पर छात्रावास की बात थी, यहां पर प्राचार्य महोदया मौजूद है हमारे साथ, डॉक्टर शारदा प्रसाद मैडम। कल बड़ा खुशनुमा माहौल था, शिलान्यास कराया गया 64 बेड का, छात्राओं के हित के लिए, छात्राओं को मजबूत करने के लिए ऐसी कोशिश की गई, और इस तरह का मंशा दिखाया जा रहा। कौन लोग होंगे इसके पीछे? रामगढ़ महाविद्यालय की भूमि में वर्षों से अतिक्रमण हो रहा है और इसकी शिकायत बार बार की जाती है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। कल छात्राओं के हित के लिए, क्योंकि हमारे कॉलेज में दूर दूर से गरीब तबके बीपीएल की छात्राएं यहाँ अध्ययन करने के लिए आती हैं, और वे प्रतिदिन 100 रुपया 200 रुपया खर्च नहीं कर पाती हैं। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए महिला छात्रावास बनाने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, भूमि पूजन किया गया, और तुरंत ही यह नज़ारा आपके समक्ष प्रस्तुत है कि शिलापट के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, और यह छात्राओं के साथ घोर अन्याय है। हमेशा से देखा गया है, चाहे हमारे देवी देवताओं को भी अगर बात करें तो जब भी कभी इस तरह का स्थिति हुआ है तो माँ काली हो, चाहे दुर्गा हो, नारी स्वरूपा, वो हमेशा शक्ति दिखाने का काम करती हैं। आप लोग क्या करेंगे मैडम? हम लोग भी, हमारी सभी छात्राएं इस जोरदार आंदोलन करेंगे। एक बार पुनः उलगुलान की आवश्यकता है। आप माँ हैं, आपकी बच्चियों के भविष्य की बात थी और उनके साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया, ये बहुत ही खराब किया गया है। और यहाँ का सबसे बड़ी समस्या है रामगढ़ कॉलेज का जो 4 दीवारी नहीं है, जिसके कारण जो है होंगे मैडम ऐसा ये सब काम किए जो भूमि माफिया वो लोग किए होंगे, जो उनको जमीन को हड़पना है हमारे रामगढ़ कॉलेज का, वो किए होंगे। कल ही हमने आपको बताया था कि भूमि माफियाओं की गिद्ध दृष्टि है, और विधायक महोदया ने कहा भी था कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, लेकिन विधायक महोदया को खुली चुनौती देते हुए शिलापट को तोड़ दिया गया। 2 करोड़ 48 लाख की लागत से यहाँ पर 64 बेड के छात्रावास का निर्माण होना था और पुराने बिल्डिंग का जीर्णोद्धार भी किया जाना था, लेकिन खुली चुनौती दी गई। हमने तो माओ से बात कराई, अब यहाँ पर उनके भाई हैं, भाई लोग खुली चुनौती देकर आप बताएं इस तरह की जो गुंडागर्दी वाली हरकत की, क्या करेंगे आप लोग उनके खिलाफ? जिस तरह से रामगढ़ महाविद्यालय में पूर्व से ही जमीन का अतिक्रमण अवैध रूप से कराया जा रहा है, निश्चित रूप से ये उन्हीं का किया हुआ हमको लगता है, प्रतीत हो रहा है। और ऐसे असामाजिक तत्व के खिलाफ हम लोग छात्र संगठन से भी हैं, हम लोग छात्र संगठन सड़क पे उतरेंगे और रोड को जाम करने का भी काम करेंगे, और खासकर यहाँ के जिला प्रशासन से भी हम आग्रह करते हैं कि ऐसे भू माफियाओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। थोड़ा तेवर भरे अंदाज में उन्होंने तोड़कर दिखाया, थोड़ा तेवर में बताइए भाई साहब कि क्या करेंगे, उन लोगों को चुनौती दीजिए। चुनौती देंगे सर, हम जो भी ये कार्य कर रहा है हम उन लोग को जांच में रहेंगे, और हमको तो लगता है कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल वाला का ही ये काम है। अच्छा, हाँ, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे गुंडे तबके के लोग हों, सब लोगों को समझना चाहिए कि हर किसी के घर में माँ बहन और बेटी है, और आपकी बेटियों की सुरक्षा के लिए, आपकी बेटियों के भविष्य को बनाने के लिए सरकार के द्वारा यह प्रयास की गई, जिला प्रशासन के सूझबूझ से और आपके स्थानीय विधायक और स्कूल प्रशासन की कोशिश के बाद यहाँ पर इतना बड़ा काम होने जा रहा था, लेकिन उसके बीच में खलल डालने की हिम्मत कैसे कोई कर सकते हैं। और उपायुक्त महोदया, यह आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है
विधायक महोदया, आपके लिए भी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप खुद और खुद नारी शक्ति हैं और नारी शक्ति को मजबूत बनाने का यहां पर आपके सरकार के द्वारा काम किया जा रहा था। तो जल्द से जल्द ऐसे मामले की छानबीन करें और सख्त कार्रवाई करके उन लोगों को कठोर से कठोर सजा दें, तभी जाकर ऐसे मनसा वाले लोगों का मनोबल डाउन होगा। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, बड़े जोश में एक भाई साहब यहाँ पर और भी दिख रहे हैं। इस तरह का जो कायराना हरकत जो चुपके से किया गया, उसके जवाब में क्या कहना चाहेंगे? यही बोलेंगे कि बहुत लोग ऐसे आसपास के जो देखना पसंद नहीं कर रहे हैं रामगढ़ कॉलेज का डेवलपमेंट को, और वो हमेशा निरंतर रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। और हम प्रशासन से गुहार करते हैं, रामगढ़ उपायुक्त से गुहार करते हैं कि इसमें पहल करें, नहीं तो हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन पे करके रोड पे पूरा रोड सड़क जाम करेंगे और आने वाला समय में उसको और विशाल रूप देने का काम करेंगे। के खिलाफ हम लोग सारा स्टूडेंट मिलके उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। ये जिसने भी किया है बहुत ही खराब किया है और बहुत ही गलत किया है। हम जैसे स्टूडेंटों का ये सारा हॉस्टल तोड़ के उन्होंने बहुत ही गलती की है, उसके खिलाफ हम सभी स्टूडेंट मिलके उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। लड़की है, किसी से कम नहीं है। अभी हम इस मसले पर रामगढ़ की विधानसभा की विधायक ममता देवी से बात कर रहे हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड में। और अभी आपको हम इस घटना से रूबरू करा दें कि यहाँ पर आज जिस शिलापट को आपने बनाया था, जो झारखंड सरकार की नारी शक्ति को मजबूत बनाने के तहत, यह जो शिलापट का कल भूमि पूजन किया गया, जिसके तहत 2 करोड़ 48 लाख की योजना के तहत 64 बेड का छात्रावास बनाया जाना था, उसको असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया। जी क्या करेंगी मैडम आप? खुली चुनौती है सरकार और प्रशासन के लोगों को। जी देखिए, कल ही इसका भूमि पूजन हुआ था और ये झारखंड सरकार के द्वारा बहुत बड़ी सौगात हमारे शैक्षणिक संस्थान को और यहाँ के बच्चों को मिला था, जिसका भूमि पूजन कल किया गया सभी के सहयोग से, वहाँ के प्रोफेसर और तमाम लोगों के सहयोग से। और आज ही मुझे सूचना मिली सुबह में मैसेज के द्वारा वहाँ के प्रोफेसर आदरणीय शारदा प्रसाद जी के माध्यम से कि शिलापट को क्षतिग्रस्त किया गया है। तो ये काफी गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जरूर किसी असंवैधानिक तत्व के लोगों का काम है। कल मैडम आपको इस संदर्भ में भूमि माफियाओं के संदर्भ में शिकायत भी हुई थी। जी, कल आपको भूमि माफियाओं द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध में शिकायत भी दी गई थी। जी, शिकायतें दी गई थी कि कुछ भूमि माफिया हैं जो यहाँ पर जमीन को एक्वायर करना चाह रहे हैं, तो ये भी गलत है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कुछ असंवैधानिक तत्व के लोग हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया है, तो ये सरासर गलत है। अगर कोई नेता के भी कुछ लोग अगर इस तरह से कर रहे हैं तो ये गलत है। कोई भी हो मैडम, कोई भी हो मैडम, नारी शक्ति को कमजोर करने और शिक्षा के मंदिर को इस तरह से तार-तार करने का जो गुंडागर्दी वाला हरकत किया है, आप आंदोलनकारी नेत्री, थोड़ा तेवर में बता दें मैडम, क्या करेंगी? जी देखिए, इस संदर्भ में प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी और उनके पास भी हमारे प्रतिनिधि हैं, वो शिकायत दर्ज कराएंगे। और हम लोग चाहेंगे कि जो संवेदक है, क्योंकि वो भी कल वहाँ पे थे, वो संवेदक के द्वारा कार्रवाई हो इस पर और वो FIR भी होनी चाहिए और प्रशासन इस पे सख्ती से कार्रवाई करे। बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, छात्र, स्कूल प्रबंधन के लोग, और आपसे उम्मीद लगाए हैं, डरे सहमे हैं किस तरह की गुंडागर्दी वाली हरकत जब एक विधायक यहाँ पर मौजूद होती है, सरकार के आप आदमी हैं, सरकार के लोग हैं, उसके बाद ऐसी हरकत कर देना, तो डरे हुए हैं ये लोग। जी, हम उन सबसे यही कहना चाहेंगे कि आपको डरने की बात नहीं है। इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं और अगर कोई चाह रहा है कि इस तरह से क्षति करके हम लोगों की आवाज को दबा दें और सभी को जो सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं से वंचित करा दे, तो ये सरासर गलत सोच है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कॉलेज का जमीन है, वो कॉलेज को ही रहेगा। इसके लिए मैं बहुत जल्द DC से मिलूंगी और अंचल से भी मैं इस बात पे बात करूंगी। और जमीन का जहाँ तक डर भय सता रहा है किन्हीं को, तो वो डरे नहीं, मैं उनके साथ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम, कार्रवाई होगी। धन्यवाद आपका। और ये जिनसे बात हो रहा था, ये थी रामगढ़ विधानसभा की आंदोलनकारी विधायक जो लगातार तेवर के बदौलत आज इस कुर्सी पर बैठी और उन्होंने खुली चेतावनी दे दी है। इस तरह के कायराना हरकत करने वाले, हम बार बार बोल रहे हैं कायराना, क्योंकि पीठ पीछे इस तरह की हरकत की गई है, जिनके अंदर हिम्मत है वो खुली चुनौती देकर आए। और इस तरह की हरकत आपकी माँ, बहन, बेटी के भविष्य के लिए ये चीज बनाया गया था और आपने इस तरह की कायराना हरकत की, लेकिन विधायक महोदया ने खुली चुनौती दी है और आप पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। मेरे नन्हे कदम
A Play School is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as Best Preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant. Hello kids, hello kids, hello kids, hello kids, hello kids. A premium play school. Hello Kids Robin Hood School. With world-class infrastructure and AC campus. Awarded as Best Top 10 Preschool in India. Skating and gymnastics by international coaches. Cafeteria with healthy and hygienic food for kids. Swimming by trained coaches. HK Theatre for kids. Indoor and outdoor high-tech playing campus. With digital classrooms. Offering best preschool curriculum with gross and fine motor skills activities. Daily lesson plans and worksheets. And affordable fee structure. Hello Kids Robin Hood School. Near Bazar Samiti, Ramgarh, Kant. 8863807777.